how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about operations on large numbers. So let's start with that beta. We are already familiar with four basic mathematical operations, which is additions, subtractions, multiplications and divisions. In the same way, we can do the same operations on large numbers. Okay, so first one is addition. We have already learnt additions of 5 digits and 6 digits number in the previous class. In the same way, we shall now learn additions of 7 digits, 8 digits, 9 digits numbers. We know that in a problem on additions, each one of the numbers to be added is called an addends and the result of the additions is called their sum. The following examples will make the ideas more clear. Example number 1 beta. Okay. So add हम करेंगे 654739 and 2969835 and write the sum in words. Solution. Arranging the digits of the given numbers in column form and adding column wise we get. हम इसको इस तरीके से करेंगे. हमारा जो पहला नंबर था वो था 65,47,399 और जो सेकंड था हमारा क्या था 29,69,835. So the sum of the given number is 95,17,234. The sum in words is 95,17,234. Explanations. कैसे किया? Add the ones. पहले उन्होंने ऐड करा वंस की प्लेस को. 9 वंस प्लस 5 वंस 14 वंस होते हैं. सो 14 वंस का मतलब क्या होता है 10 वंस प्लस 4 वंस मतलब कि 1 10 और 4 वंस. ओके, राइट 4 अंडर वंस कॉलम एंड कैरी 1 टू द टेंस कॉलम. जैसे हमने पहले भी करा है सेम उस तरीके से. ऐड द टेंस, फिर टेंस को ऐड करा 9 3 को करा 13 आया. 13 कैसे बनता है 10 और 3 टेंस और 13 बनेगा जो 100 प्लस 3 टेंस लाइक दैट वे. अब क्या करेंगे हम 3 को लिख देंगे और जो 1 कैरी है 100 पे चले गया. उसके बाद हंड्रेड्स को हम ऐड करेंगे तो 100 में कितना है हमारा 100 3 8. इन तीनों को करने पे हमें मिला 1200. 1200 कैसे बनता है 100 प्लस 2. 1200 के लिए 1000 और 200 हमने ले लिया यहाँ पर. अब जो 2 था हमारा हमने उसको नीचे लिख लिया और 1 हमने क्या दे दिया 1000 को कैरी दे दिया. ओके, अब हम करेंगे 1000 को ऐड. 1000 को ऐड करने के लिए 1 जो कैरी ओवर था 7 और 9 को करा बन गया 17. 17 कैसे बना हमारा एक्सपेंड करेंगे 10 प्लस 7 17 मतलब कि 110 में 7000. अब हम क्या करेंगे 7 यहीं रहने देंगे और जो हमारा 1 है वो उसको एक कैरी दे देंगे. हमारा किस पे चले जाएगा 10,000 की प्लेस पर चले जाएगा. अब हम करेंगे ऐड द 10,000. तो अब 110 मतलब कि कैरीड ओवर. फिर उसके बाद 4 और 6 को करा ये बन गया 11. सो 11 का 1 लिख देंगे और 1 कैरी ओवर दे देंगे लैक को. फिर लैक की बारी आएगी. लैक की बारी मतलब 5 और 9 और जो 1 कैरी था ये हमारा 15 बन गया. 15 का हमने क्या करा 5 लिखेंगे और 1 हमने कैरी दे दिया. ओके, उसके बाद आता है हमारा 10 लाख की बारी. 10 लाख में हम क्या करेंगे जो 1 था और 6 और 2 को करा तो ये हमारा बन गया कम्प्लीटली 10 lakhs. So write 9 under 10 lakhs column. Like this we just add it. Okay. Now see example number 2. Find sums. पहले हम जो हमारा डिजिट्स दे रखी है ये सारी है 46728518 28182782 एंड 3368787. तो बेटा इसको भी सेम पहले वंस की प्लेस देन टेंस देन 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़. So here the sum of the given number is 75 crore 24 lakh 81,731. This is okay. I hope you understood well. So now exercise 4.1. So first is add the following. अब हमने क्या करना है add करना है. So number है हमारे 4 6 7 5 2 1 6 1 5 1 7 6 7 5. 6 और 5 11 7 और 1 9 6 और 2 8 7 और 5 हमारे होते हैं 12 का 2 कैरी 1 7 8 और 1 9 6 और 5 11 7 7
4, 5 and 6, तो ये हमारा बन गया 61,92,891. Okay, so this is how we just do the addition sums. I hope you understood well. So these are the other examples, questions, you just do it your own beta. Okay, so now move on word problems on addition. Example number 1. Punjab, Haryana and Uttar Pradesh produced like this much of amount bags of wheat respectively. Find the total productions of wheat in the 3 states. So सबसे पहले हमारा क्या है, वीट प्रोड्यूस्ड बाय पंजाब. पंजाब ने कितने हमारे बैग्स वीट्स को प्रोड्यूस किया है, उसकी क्वांटिटी दे रखी है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 75 लाख 70,819. वीट प्रोड्यूस्ड बाय हरियाणा, हरियाणा ने कितनी करी है वो गिवन है. और उसके बाद क्या है, ये उत्तर प्रदेश के बैग्स जो हमें उसने प्रोड्यूस करे वो है. सो टोटल प्रोडक्शंस कितनी हो गई, जस्ट सिंपली एडिशन, just do add and the total productions of the wheat in the 3 states was like that much of amount. कितना हो गया हमारा 10 करोड़ 66 लाख 72,691 bags बेटा. Okay, so I hope you understood well. Example number 2. Now move on. Example number 2. A builder made 7567083 house in a city and this house is in another city. How many houses were built by him in both the cities? Total कितने हो गए? Let's see. Houses built in first and then second. दोनों को मिला के कितने हो गए? Just add it. सबसे पहले ones की place, then tens, then 100, then 1,000, 10,000 lakh, 10 lakh and करोड़. So the builder built कितना हमारा हुआ 1 करोड़ 79 लाख 65,010 houses in both the cities. Okay, I hope you understood well. So now move on exercise 4.2 beta. A company earned profit of rupees 32 crore 33 lakh 44,590 in the first year and rupees 45 crore 67 lakh 47,495 in the second year. How much profit did the company earn in 2 years? तो 2 साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया. सो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. सो ऐड करने के लिए सबसे पहले जस्ट राइट द वैल्यू 32 33 44 एंड 590. ओके, 32 33 44 590 एंड ऐड करो 45 करोड़ 67 लाख 47,495. 5 का 5, 9 9 18 का 8, 5 और 4 9 और 10 का 0, कैरी 1, 4 7 11, 12 का 2, कैरी 1, 4 4 8 और 9, 7 और 3 10 का 0, कैरी 1, 7 6 और 3 9 और 10 का 0, कैरी 1, 5 और 2 7 और 8 एंड 4 और 3 इज 7. सो ये हमारा कितना बना 78 करोड़ 92,085. ओके, this is very easy beta. You just need to do practice, just do practice and do all the answers questions yourselves. So now move on next one, which is subtractions. We have already learnt the subtractions of numbers up to 6 digits in the previous class. Okay, now we shall learn the subtractions of 7 8 9 numbers digits using the same method. In subtractions, the larger number from which the smaller number is subtracted is called minute. The number which is subtracted is called subtrends. The resulting number obtained after subtractions is called the difference of the two numbers. For example, 9643 minute, 72321 subtrend and 2411 is are called difference. Okay. The following examples will make the ideas more clear. So now solved examples. Example number 1, subtract करेंगे हम 4736,878 को from 6342566 से. Okay, so start solutions. Here minute हमारा हो गया 6342566 and subtrend हो गया 4736,878. Arranging the digits of the given numbers in column form and subtracting column wise we get. Okay, हमने इसको column wise में किया और हमें क्या मिला, ये था हमारा 63 लाख
42,566 को हमने माइनस करना है 47,36,878. सो माइनस करने पे हमें क्या मिला? दिस वन. नाउ एक्सप्लेनेशन. सब्सट्रैक्ट द वंस. पहले वंस को किया. वी कांट सब्सट्रैक्ट 8 वंस फ्रॉम 6. हम नहीं माइनस कर सकते. बोरो 110 लिया. बोरो 110 लेने के बाद हमारे पीछे 5 टेंस रह गया. नाउ 110 6 वंस 10 वंस प्लस 6 वंस, ये हमारा 16 हो गया. अब 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 और फिर हम 8 क्या लिख देंगे? कॉलम पे लिख देंगे. ओके. नाउ उसके बाद सब्सट्रैक्ट द टेंस. फिर टेंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे. 7 10 में से 5 गए, नहीं जा सकते हमारे, तो एक बोरो ले लेंगे. बोरो लेने के बाद क्या होगा? 105 टेंस हमारे क्या बन जाएगा? टोटल 15 टेंस. 15 10 में से अब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 टेंस रह जाएगा. फिर हम 8 हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे कॉलम पे. ठीक है, टेंस के कॉलम पे. अब आती है बारी 100 की. 100 के लिए भी सेम है. हम क्या कर सकते हैं? 4 में से हम नहीं माइनस कर सकते 8 को. वी कांट सब्सट्रैक्ट 800 फ्रॉम 400. सो हम एक बोरो ले लेंगे. बोरो लेने के बाद ये बन गया हमारा 1400. 1400 में से 8 को माइनस करा तो ये बन गया हमारा 600. राइट 6 अंडर 100 कॉलम. अब हमने उसको 100 की कॉलम पे 6 लिख दिया. सब्सट्रैक्ट द 1000. अब 1000 की बारी आई. वी कांट सब्सट्रैक्ट 6000 फ्रॉम 1000. ओके. सो वी बोरो लिया 110 और पीछे 3 रह गया हमारा, तो ये अब बन गया हमारा 11,000. 11,000 में से 6 को माइनस करने पे हमारा बन गया 5,000. लाइक दिस वे. अब हम 5 उसके नीचे लिख देंगे. अब हम करेंगे 10,000 की प्लेस को सब्सट्रैक्ट. 3 10,000 में से 3 10,000 किया 0 10,000. लाइक दिस वे. ओके. तो राइट 0 अंडर द 10,000 कॉलम. सब्सट्रैक्ट द लैख. अब लैख की बारी आती है. वी कांट सब्सट्रैक्ट 7 lakhs फ्रॉम 3 lakhs. हम माइनस नहीं कर सकते. एक बोरो लेंगे. बोरो लेने के बाद बनेगा ये 13 lakhs. 13 lakhs में से 7 को माइनस करेंगे, बनेगा हमारा 6 lakhs. फिर हम 6 लिख देंगे लैक्स के कॉलम पे. अब हम करेंगे 10 lakhs को सब्सट्रैक्ट. तो 5 10 lakhs में से 4 10 lakhs को सब्सट्रैक्ट किया हमारा 1 10 lakh. ओके. सो नाउ नेक्स्ट. अब क्या करेंगे? राइट 1 अंडर 10 lakhs कॉलम. हेयर द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर इज 1605,688. Okay, so I hope you understood the whole concept how to just subtract the number. Now example number 2. Find the difference between 36879376 and 93457159. Solution. Here both the given number are 8 digits number. Okay. Comparing their leftmost digits, we find that 3 is smaller than 9. So, 36879,376 is like smaller than 93457159. So, हमारा minute हो गया this number और subtrahend हो गया other number. अब क्या करना है? आप उसको अरेंज करना है कॉलम वाइज. कॉलम वाइज अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है? वंस की प्लेस को माइनस, देन टेंस, देन 100. सो द डिफरेंस हमारा कितना हो गया बेटा? 56577783. ओके. सो ये हमारा बना 55,65,67,783. Okay, so this is how we just do the subtract of bigger number. I hope you understood well. So now move on 4.3, subtract the following. So here it is given 6, 6, 4, 7, 8, 1, 3. माइनस करेंगे बच्चों हम 3, 7, 8, 5, 7, 4, 6. कैरी एक बोरो लिया 13 बन गया, यहाँ पर 0 रह गया. 13 में से 6 गए 7, 0 में से 4 नहीं जा सकता. बोरो लिया यहाँ पर बन गया 10 और यहाँ पर रह गया बच्चों 7. 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 5 गया 2. अब हम 4 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते. बोरो लेने के बाद इसको 14 बना दो, इसको 5 बना दो. 14 में से 8 गया हमारा 6, 5 में से 7 नहीं जा सकता. अब ये बोरो लेगा और यहाँ रह जाएगा 5. 15 में से 7 गए 8 और 5 में से 3 गया 2. तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर बना 28,62,067. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.
So now move on next, which is what problems on subtractions. Example number 1. The sum of two numbers is 3148654. If one of the number is 1952789, find the other number. ओके, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. सॉल्यूशन, द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम हमें दे रखा है, एक नंबर उसमें से हमें ये दे रखी है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए सिंपली सब्सट्रैक्ट. Here the other number is 1195865. Okay, I hope you understood well. Now example number 2. A godown had 253607975, which is 25 crore 36 lakh 7,975 kgs of wheat. Out of it, उसमें से 1 crore 48 lakh 70,918 kg wheat was sent to another place. इतने में से इतना कहीं और चले गया है. How much wheat was left? कितना बचा गोदाउन में? So कितना बचा, कितना लेफ्ट है, तो हमने सिंपली क्या करना है, दोनों को माइनस. wheat अवेलेबल इन द गोदाउन इज इतना, दूसरे जगह चले गया इतना, और बचेगा कितना, सिंपली आप क्या कर दोगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे. So there was 23 crore 87 lakh 37,057 kg wheat left in the godown. Okay beta, I hope you understood well. So now move on, exercise 4.4. The populations of a city in the year 2011 was 87,93675, which is 87,93,675. In the following year, the populations become 1 crore 10 lakh 5,200. Find the increase in the populations. तो बड़ी कितनी है populations? So बड़ी कितनी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे. So सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, जो बिगर नंबर है हमारा ये ऊपर चले जाएगा, 11005 200. ओके, 1 करोड़ 10 लाख 5,200. इसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है. 87 लाख 93,675. टेन में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2. ओके, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, एक बोरो ले लिया, 11 बन गया, यहाँ पर 4 रह गया, 11 में से 6 गए हमारे होते हैं 5, 4 में से 3 गया 1, 0 में से 9 नहीं जा सकता, बोरो लेके ये बन गया 10, यहाँ पर रह गया बच्चों 9, 10 में से 9 गया 1, अब 9 में से 7 गया हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 था, फिर 0 ने इधर से लिया एक बोरो, ये बन गया 10, एंड 10 में से 8 गया 2. सो ये हमारा आंसर बना 22,11,525. Okay, increases in the populations. So I hope you understood well. So these are the other questions, you have to do it your own beta, just do practice. Okay, so now move on next topic, which is multiplications. In a multiplication sum, the number to be multiplied is called multiplicand, and the number by which we multiplied is called multiplier, and the result of the multiplications is called product. Example, in 236 into 3708 we have मल्टीप्लाई करने पे हमें ये आया, मल्टीप्लिकेंट हो गया हमारा 236. ओके, ये मल्टीप्लिकेंट हो गया, मल्टीप्लाई हम 3 को कहेंगे, एंड प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो उसका आंसर होता है, विच इज 708. नाउ वी रिकॉल द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है हमारी. नंबर 1, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. The product of two numbers doesn't change when the order of the number is changed. Yes, अगर हम 74 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे और 38 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम रहेगा. सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, 248 को 135 से करेंगे और अगर इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा. Okay, so this is the properties of multiplications. Now second property, grouping property of multiplications क्या होता है, the product of three numbers doesn't change when the grouping of the number is changed. Just like you have 25 into 26 into 27. ये जो तीन नंबर है ये हमारे बराबर होते हैं
25 इंटू 26 इंटू 27, तो इसमें इन्होंने क्या करा है, लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग कर दी और यहाँ पर आगे के 2 नंबर की ग्रुपिंग कर दी, बट हमारा आंसर आएगा सेम. ओके, दिस इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस. ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड द सम ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज द सेम एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. जैसे कि 25 को अगर हम क्या करेंगे, 100 प्लस 27 से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो हमारा क्या हो गया, जो ये 25 और 100 है इसको मैंने एक बार इससे मल्टीप्लाई करा और इस 25 को एक बार मैं 27 से करूँगी, लाइक दिस वे. जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा. ओके, तो 120 में अगर हमने ये करा तो 120 इंटू 155 प्लस 225 सेम होते हैं 120 इंटू 155 प्लस 120 इंटू, लाइक दिस वे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेटा. So now move on, fourth property, which is multiplicative property of 1. The product of a number and 1 is always the number itself. जैसे कि 325 into 1 करोगे 325, 26143 into 1 is 26143, same. Okay, now move on fifth property, which is multiplicative property of 0. 0 की ये property होती है, the product of a number and 0 is ऑलवेज 0. 0 को जिस भी नंबर से करोगे योर आंसर इज 0. जैसे कि 264 इंटू 0 0, 61420 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो 0, लाइक दिस वे. आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशंस. नाउ मूव ऑन, मल्टीप्लीकेशंस बाय 10, 100 एंड 1000. मल्टीप्लीकेशंस ऑफ अ नंबर बाय 10. 10 से करके कैसे मिलता है हमें, 2 मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 10, put 1 0 on the right of the given number. Okay, just like अगर 35 को 10 से करोगे तो एक 0 ऐड हो गई, 245 को 10 से किया तो यहाँ भी एक 0 ऐड हो गई, सिमिलरली इस वे पे भी एक 0 ऐड हो गई. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, विच इज मल्टीप्लीकेशंस ऑफ अ नंबर बाय 100. 100 से करने पर क्या हो जाएगा, 2 0 ऐड हो जाएगी. जैसे 65 को 100 से किया 2 0, इसमें ये 2 0, इसमें ये 2 0. ओके, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ अ नंबर बाय 1000. 1000 से करने पे हमें 3 3 0 ऐड हो जाएगी. यहाँ पर 3 0, यहाँ पर भी 3 0 और यहाँ पर भी 3 0. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. मल्टीप्लीकेशंस ऑफ अ नंबर बाय अ मल्टीपल ऑफ 10, 100 एंड 1000. ओके बेटा, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल मेक द आइडियाज क्लियर. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 पे है, फाइंड द प्रोडक्ट्स. 478 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन है 478 को 20 से आपने 20 का पहले एक्सपेंड कर दिया 2 इंटू 10. ओके, फिर उसके बाद आपने जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करा 956 और ये 10 का 10 रहने दिया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को ईजी हो जाता है. वी ओनली नीड टू जस्ट पुट 1 0. सो 9560 इज द आंसर. ओके, सिमिलरली 1267 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो देन एक्सपेंड 90, 9 इंटू 10. तो पहले आप 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर्स ले आना. अपना प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट होता है उस आंसर्स में आप 10 मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट कंप्लीटली आंसर्स. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट. 185 को 300 से कैसे करेंगे, सिमिलरली 185 इंटू 3 इंटू 100. 300 का हमने ब्रेकअप कर दिया 3 इंटू 100 में, तो 185 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 555. अब उस 555 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी ओनली नीड टू पुट 2 0, दैट इज वाई वी आर जस्ट डूइंग दिस थिंग. ओके, नाउ 555 ones are 555 and then add 2 0 on that number. Your answer is this now. Similarly 3568 इंटू 500, इसमें अगर हम 500 ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, ब्रेकअप करोगे 500 के 5 इंटू 100, पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे जो हमें नंबर गिवन है, आंसर्स जो हमारा आएगा उस पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और योर आंसर इज कम्प्लीटली 1784000. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट्स. अब इसमें क्या हमने करना है, 267 को 4000 से करना है. हमारे जो डिजिट्स हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं. 4000 का मतलब होता है 4000 के ब्रेकअप करने, विच इज़ 4 इंटू 1000. ओके,
सो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1068 आ जाएगा. उसके बाद उसको 1000 से करने के लिए ओनली यू नीड टू जस्ट ऐड 30. सो 1068 1 जा 1068 एंड ऐड 30. सिमिलरली 1507 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली पहले 7 से करना, फिर उसमें 1000 से करोगे ऐड, एंड हियर इज योर आंसर. So I hope you understood the all example very well. So now move on next example, which is example number 4. Using suitable grouping find the following products. अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ 100, 200, 400, 4000 नहीं दे रखा है. इसमें सिंपली डिजिट्स दे रखी है 8 × 145 × 25. इसको कैसे करते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी है. ग्रुपिंग करने के लिए हमें वो नंबर चूज़ करने हैं जो कि हमारा एक राउंड अप संख्या बनाते हैं. जस्ट लाइक 8 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे आपका ये 100, 200 आ जाता है 00 की फॉर्म पे. अब इसको आप 145 से करोगे तो ये आपका आंसर निकलने में ईजी हो जाता है. ओके, सिमिलरली 404 × 1035 × 125 ये हमारा नंबर गिवन है. सो वी नो दैट 125 4 जा 500 होते हैं एंड 500 में 00 है. सो 500 को मल्टीप्लाई करोगे 1035 से तो हमारा प्रोडक्ट होगा 517500. क्योंकि इस वे से निकालने पे हम बहुत ही इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं. ओके, so this is called grouping property or grouping method of multiplications. So I hope you understood the whole concept. So now move on beta, exercise 4.5. Filling the blanks. First one is 2485 means 2485 multiplied by which number, then your answer is like that way. So here it is 2485 and here it is also 2485. So which number is missing? 2, 3, 4, 6. So write it 2, 3, 4, 6. अब हमारे ये दोनों नंबर बराबर हो गए. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में हेयर इट इज 5508 और 5508. तो कौन सा नंबर यहाँ पर मिसिंग है? 2947. सो 2947. अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड बी पार्ट दे बोथ आर इक्वल इन देयर आंसर. ओके, I hope you understood well. So these are the questions you have to complete it your own beta. Now move on next one, which is multiplications of larger numbers. Okay, you have already learned the multiplications of a number by 2 and 3 digits number. Now we shall learn more about multiplications. Solve examples. Solution. First example is multiply 6458 by 574. Solutions. We have 574 मतलब 570 plus 4. So 6458 को आपने 57 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे? जस्ट एक्सपैंड इट. ओके, 6458 इंटू 500 प्लस 70 प्लस 4. आपने 574 को एक्सपेंड कर दिया इस वे में. अब क्या करना है, एक एक नंबर को पहले आपने 500 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 70 से करना है, फिर 4 से करना है, लाइक दिस वे. मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये नंबर मिलेगा. जो नंबर आपको मिल रहे हैं फिर आप लास्ट में इन तीनों को प्लस कर दोगे एंड दिस इज योर आंसर. ओके, सो ये है आपका ऑल्टरनेट मेथड. ऑल्टरनेट मेथड क्या हो गया आपका? ये जो नंबर है आपके 6458 और इसमें आप 574 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे. आपने इसमें एक्सपेंड नहीं करना है. आपको सिंपली पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 से करना है, फिर 5 से करना है और आपका आंसर आ जाएगा. Okay, I hope you understood well beta. So now move on exercise 4.6 which is multiply the following. So first one is 6 8 5 4 को 8 और 9 से करना है. So हमारे 9 4 से कितने होते हैं? 36. 36 का 6 कैरी 3. 9 4 से 45 45 46 47 48 का 8 कैरी 4. ओके, 9 8 से 72 72 73 74 75 76 का 6 कैरी 7 6 9 9 6 हमारे कितने होते हैं? 44 एंड देन 61 मल्टीप्लाई. ओके, 8 4 हमारे होते हैं 8 4 32 का 2 कैरी 3 8 5 40 एंड दिस 3 4 एंड 8 8 64 64 65 66 68 का 8 कैरी 6
एंड 8 6 48 एंड 6 होते हैं हमारे 54 लाइक दिस एट 6 1 6 8 6 5 4 8 3 2 6 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 6 7 8 9 3 9 और 10 का 0 कैरी 1 8 9 और 10 का 0 कैरी 1 6 और 10 और एक 11 का 1 कैरी 1 5 और एक 1 6. So answer is our 6,10,006. Okay. So this is the answer of that particular one beta. Okay. For this you only need to just learn and revise tables very nicely. I hope you understood well. So now move on next topic, which is word problems on multiplications. Example number 1. The price of a mobile phone is 55,360. Find the cost of such 1,045 phones. एक की कीमत दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो यू जस्ट डू द मल्टीप्लाई बोथ द नंबर. तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या नंबर मिलेगा? लाइक दिस. पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 0 से, फिर 1 से करोगे. सो द कॉस्ट ऑफ 1045 फोन्स इज 5,78,51,200. Okay. Now example number 2 beta. There are 2736 workers in a factory. एक फैक्ट्री में इतने लोग काम करते हैं. If average monthly salary of a worker is 12,350, how much money does the factory spend on the salary of workers? अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक वर्कर की सैलरी पता है और टोटल वर्कर कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ वर्कर्स है 2736 और एवरेज सैलरी कितनी है इनकी? 12350. So now total monthly salary of the worker is, you only need to just multiply both the number, and after multiplying your numbers, so the factory spends 3,37,89,600 on salary of workers. Okay, I hope you understood कि हमको multiply किस केस में करना है. Okay, now move on next, which is 4.7 exercise. Okay. The cost of a steel almirah is rupees 5,975. एक अलमीरा की कॉस्ट दे रखी है. What is the cost of 864 such almirah? तो अब एक की कॉस्ट दे रखी है और हमें ज़्यादा की निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा? सिंपली मल्टीप्लाई. सो 5,975 को करोगे आप 864 से. 5 4 20 कैरी 2, 7 4 28 और 2 30 कैरी 3, 9 4 36, 37 38 39 का 9 कैरी 3, 5 4 20 और 3 23, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 7 6 7 42 और 3 45 का 5 कैरी 4, 9 6 54 54 55 56 57 58 का 8, 5 6 5 30 and 35. So now 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 7 56 57 58 59 60 का 6 0 कैरी 6, 8 9 72 72 and 6 like 8 and carry 4, 8 5 40 and 47 like this. Okay beta. So now add it. 0 0 9 और 5 होते हैं. 14 का 4 कैरी 1, 8 9 10 11 11 एक 12 का 2 कैरी 1, 8 और 2 10 10 और 5 15 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 7 और 3 10 और एक 11 and 4 और 1 is 5. So answer is 51 crore 62 lakh and 400. Okay. So the cost of 864 such almirah cost is 51,62,400. Okay. So these are the other questions. You have to complete it your own beta. So now move on next one, which is division. In the previous class we have already learnt how to divide a 4-digit number by a 2-digit number. Let's now use this process on a large numbers. The numbers which we divide is called the dividend. The number by which we divide is called divisor. The result obtained is called the quotient. The number left over is called the remainder. For example, 58 divided by 7.
सो 58 हमारा डिविडेंड हो गया, 7 डिवाइजर और 8 जो है कोशेंट एंड 2 इज रिमाइंडर. ओके, लाइक दिस, रिमेंबर दिस वेल बेटा. सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टी नंबर 1, when 0 is divided by any number we get the quotient 0. ओके, जैसे कि 0 divided by 8 is 0, 0 divided by 82 is 0 and so on. 2, when a number is divided by 1 the quotient is the number itself. कैसे? 425 को 1 से करोगे 425, 3152 को 1 से करोगे so 3152 and so on. भाई 1 से जिसको भी करोगे हमारा आंसर सेम रहेगा. प्रॉपर्टी 3 हमारी होती है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी गेट द क्वोशिएंट 1. हाउ? 3407 को 3407 से करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1. सिमिलरली दोनों नंबर सेम है, आंसर 1, इसके दोनों नंबर सेम है तो आंसर 1. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन विच इज सॉल्व एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1, डिवाइड 496,709 means 4,96,709 by 46. Find the quotient and remainder and check your answers. So ये डिवाइजर है हमारा, अंदर वाला डिविडेंड जो आंसर है ये क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर होता है. ओके, 46 पहले 1 सा 46 किया, 49 में से 46 को माइनस किया, 3 आया, ऊपर से 6 होता है 36. फिर आपने क्योंकि 46 को 33 में से डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर से 7 की ज़रूरत पड़ी, 7 लिख लिया. फिर 322 को माइनस करके 450 आया. फिर आपने 414 आपने माइनस किया और 369 आपका 8 टाइम्स में आया. तो 46 8 ज़ा 368 और आंसर इज़ 1. चेक कैसे करेंगे अपने आंसर को? चेक करने का तरीका होता है डिविडेंड मतलब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट. डिवाइजर और क्वोशिएंट को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर से प्लस करोगे तो 46 इंटू 10798 प्लस 1 496,708 में 1 करने पे आपका जो अंदर का डिविडेंड होता है वो वैल्यू रिपीट हो जाती है. सो दिस इज हाउ वी चेक आवर आंसर्स आवरसेल्व्स. ओके, सो क्वोशिएंट हो गया बेटा 10798 एंड रिमाइंडर इज 1. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ example number 2, divide 88,04,916 by 2,543. यहाँ भी सेम है, ये डिवाइजर है, अंदर हमारा जो होता है वो डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया. 1 by 1 आप देखोगे कि हमने जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, कम की वैल्यू लिखेंगे तो कम लिखने पे हमारा इस तरीके से 1 by 1 माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा. आंसर को चेक करने का एक ही तरीका होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. रिमेंबर दिस टर्म बेटा. ओके, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो क्वोशिएंट इज 3462 एंड रिमाइंडर इज 1059. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन बेटा. एक्सरसाइज 4.8. Divide each of the following, find the quotient and remainder. Okay, first one is given 547802 divided by 97. So write it 547802 को 97 से करना है. करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको जिससे भी आप माइनस कर रहे हो वो ग्रेटर नंबर नहीं होना चाहिए. सो 97 1 ज़ा 97, 97 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 से करोगे कितना आएगा. ऐसे करते हुए अगर 97 को 5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे सो 485. ओके, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 8 नहीं जा सकता, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 4 गया 0. 97 को 62 से बेटा नहीं डिवाइड कर सकते, हमें 8 की ज़रूरत पड़ेगी. वी जस्ट टेक इट 8 फ्रॉम अबव नंबर. सो 97 6 ज़ा 96 7 सा 42 को 2 एंड अगर ये करेंगे तो हमारा आएगा 58. सो 97 6 ज़ा होते हैं हमारे 582. ओके, 582. अब हम इसको माइनस कर देंगे. 8 में से 2 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 46 आया. 46 को 97 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमारा जो ऊपर 0 था हम उसको नीचे ले आएंगे, ये बन गया 460. 97 में 460 को हम डिवाइड करने के लिए हम क्या लेंगे, बड़े नंबर हम नहीं ले सकते तो वी जस्ट टेक इट स्मॉलर नंबर.
97 फोर्जा, 97 फोर्जा हमारे कितने होते हैं, 7 फोर्जा 28 का 8 कैरी 2 एंड 38, यस 388। ओके, अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 5, 5 बन गया हमारा 15, 15 में से 8 गया हमारा लाइक 2, ओके 7, 15 में से 8 गया हमारा 7। अब यहाँ पर आ गया 3, सो 3 में से 3 गया 0। अब 97 को हम 72 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऊपर अभी 2 है, 722। अब 97 को 722 से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 97 6 तक तो हमने कर लिया था, 7 अगर हम 8 6 के बाद अगर हम 7 लेते हैं तो 7 7 49 एंड देन करके 9 7 करके 67, यस। अगर हम करते हैं तो 2 में से 9 नहीं जा सकता, 12 बन गया, 12 में से 9 गया हमारे 3, ओके यहाँ बचा 1, 1 में से 7 नहीं जा सकता, एक बोरो लिया 11 एंड 11 में से 7 गया 4, 43। सेम 97 को 43 से सॉल्व नहीं कर सकते, बट अब ऊपर उतारने के लिए भी ऊपर भी कुछ नहीं है हमारे पास, सो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो 5647 इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। एंड उन्होंने रिमाइंडर भी पूछा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 43 इज अ रिमाइंडर, ओके। तो 485 को माइनस किया, देन 582 को किया, फिर 388 को किया, फिर 679 को किया, सो 43 इज रिमाइंडर। So this is the way we just do the divisions, okay? I hope you understood well. So these are the other questions, you only need to do practice and do it your own beta, okay? So now move on next topic, which is watch problems on divisions. Example number 1, capacities of a cupboard is 378 books. एक cupboard की capacity इतनी उसमें किताबें आती है. How many cupboards will be required to put 70,686 books? तो इतने अमाउंट की बुक्स करने के लिए हमें कितने कबोर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। सो इट्स सिंपली डिवीजन सम। सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ बुक्स इन वन कबोर्ड, एक कबोर्ड में कितनी किताबें आती है, 378 आती है, ओके। टोटल नंबर बुक्स कितनी है हमारी, 70,000 समथिंग 686। सो नंबर ऑफ कबोर्ड्स रिक्वायर्ड, तो कितने रिक्वायर्ड होगी, हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। सो 187 इज द आंसर, ओके। तो ये है हमारा तरीका। 378 को 1 से किया, 378 माइनस किया, फिर 378 8 3024 माइनस करने पे 264 से, 378 को 7 से करने पे कम्प्लीटली हमारा माइनस हो जाता है। सो 187 कबोर्ड्स आर रिक्वायर्ड, ओके बेटा। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, the cost of 125 scooter is 6710,625, okay. What is the cost of one scooter? अब भाई ज़्यादा की देर की एक की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ 125 स्कूटर इज लाइक, कितना देर का है ये हमें, 67,10,625। द कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर इज 125 में से आप इसको डिवाइड करोगे लाइक दिस वे एंड योर आंसर इज, hence the cost of one scooter is 53685, which is 53,685, okay. I hope you understood well. So now move on exercise 4.9. A packet can hold 144 pens. एक पैकेट में 144 पेन्स आते हैं। How many packets are required to pack 3845952 pens? So कितने पेन हो गए ये हमारे, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakhs 38 lakh 45,952 पेन्स के लिए कितने पैकेट्स की ज़रूरत होगी। सो लेट्स सी, हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। सो हमारा है 3 8 4 5 9 5 2, ये हमारा डिजिट्स हैं। किससे डिवाइड करना है हमने, 144 पेन से, सो 144। सो 144 1 144 नहीं जाएगा, 2 से करके देखते हैं, तो ये हमारा आ गया 4 2 8 4 2 8 एंड 2 1 2। 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पर कितना बचा, 17 बन गया, 17 में से 8 गया 9, ऊपर से उतरा बेटा 5, ओके 965। अब 965 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सो 288 का डबल, 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा से करके देखो, 144 को 6 ज़ा से करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 ज़ा 24 26 का कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 एंड 8 864।
अब 864 को 5 में से 4 गया 1, 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 8 गया 1. ओके 144 को 101 से आप नहीं कर सकते हो सॉल्व, तो ऊपर से हमारा उतरा 9. अब ये 9 उतर गया तो 1019. सो 1019 को 6 तक तो हमारा 864 आ गया था. अगर हम 7 से करके देखते हैं तो 7 4 28 का 8 कैरी 2, 7 4 28 29 30 3 0 and 7. Okay 0 and then 1 1008. सो 144 7 होते हैं हमारे 1008. अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1, इधर है 1, इधर है हमारा कुछ भी नहीं है 11 आया. 144 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 11 हमारा बहुत ही स्मॉल नंबर है, छोटा डिजिट्स है. कोई बात नहीं, ऊपर से हम 5 उतार लेंगे. वी हैव 5. तो 5 उतारने के बाद में क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, अभी भी हमारा स्मॉलर नंबर है. सो वी नीड टू टेक 2. अब हमें 2 भी चाहिए बट वी कांट टेक 2 डिजिट्स. हम 2 एक साथ डिजिट्स नहीं ले सकते. वी नीड टू जस्ट ऐड 0 ओवर हेयर. हमने यहाँ पर 0 लेके परमिशन ले ली. नाउ जस्ट टेक इट 2. अब हमने 2 लिया, इट बिकम्स 1152. सो 144 8 अगर हम 8 4 32 का 2 कैरी 3 and 5 and 8 1 लाइक 1 and 1. सो 144 8 हमारे होते हैं 1152 completely. So now just cut it and answer is 0. So we can say that how many packets are required? So we require 26,708 packets. Okay. So I hope you understood well. So you only need to do practice. Just do practice and do rest of these exercise by your own beta. Okay. So with this we ended up the chapters. Just do practice well.